वालेकुम। ईद मुबारक जी। भाइयों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज ईद ईद का तीसरा दिन है और हम बॉयज़ की 3 दिन की ज़िंदगी तो मैं कहता हूँ बर्बाद है। गर्ल्स हो तैयार होके बैठ जाती हैं मज़े से कि गोश्त आएगा बनाएंगी हम और खा के सो जाना है या दोस्तों के साथ अपनी दोस्तों के साथ गप्पे मारनी है। बस उनका यही काम होता है। हम लड़कों को पता होता है कि ईद के 3 दिन कितनी खज्जल ख्वारी होती है। वैसे ही आज मैं भी कसाईयों वाले ड्रेस में बैठा हूँ। गोश्त बनाया, उसके बाद तकसीम कर लिया। अब सोच रहे हैं कि कहीं का टूर बनाएं, छोटे भाई को घुमाना है। साथ साथ दूसरी ये वजह भी है कि एक ऐसी जगह है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है, तो इसकी इसलिए भी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाना चाहिए। तो आज ईद का तीसरा दिन है, तो हम अभी रेडी शेडी होते हैं, कसाईयों वाला लिबास छोड़ते हैं रेडी होके। उसके बाद फिर मिलते हैं जी सफ़र पर। ये है जी नूर महल, जो कि नवाब सादिक अब्बासी साहब ने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था। और अब हम यहाँ पहुँच आए हैं और चलते हैं जी आगे। तो ये है ईस्टर्न बेसमेंट, मशरिकी तहखाना, जो कि पहले नूर महल में कभी नहीं खुला था। अब ईद के मौके पर इन्होंने खोला है। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब अंदर की सीन आपको दिखाते हैं। ये है वो जगह जहाँ पर नवाब साहब के खाने तैयार होते थे। खान सामा यहाँ पे खाना बनाता था। आपको मैं इसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखें, देखें यहाँ पे खान सामा ये खाने बनाते थे और ये एसी के वेंट्स लगे हुए हैं। अंदर ऐसा माहौल है कि अंदर जो भी आता है वो समझता है कि शायद अंदर एसी लगे हैं, लेकिन यहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है, मैं क्या बताऊँ। ये देखें, ये है नवाब साहब के खाने बनाने की जगह। आपको पता है कि ये थे तो नवाब लोग, इनको नवाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लाइफस्टाइल सबसे अलग है। इन्होंने हर चीज़ के लिए एक अलग रूम मुख्तस किया। ये देखें, ये नवाब साहब के मशरूबात डालने के लिए एक अलग रूम था और ये एसी का वेंट लगा हुआ है ऊपर। और अब हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ और ये देखें, ये यहाँ से नवाब साहब के लिए तहखाने से ऊपर जाता था मशरूबात लेके। ये अगले रूम में हम चलते हैं। ये है जी जहाँ पर मुलाजिम बैठकर अपने सर की जिसे पग कहते हैं वो बांधते थे, सर पर पगड़ी बांधते थे। और अब आपको दिखाता हूँ अगले रूम में चल के। ये है जी जहाँ पर जो मुलाजमों का हेड होता है उसे उसके रहने की जगह, मैनेजर कह लें, उसके रहने के लिए एक रूम था। और ये जो रूम है, ये देखें, ये है जहाँ पर मुलाजिम बैठकर गपशप किया करते थे और थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ पे बैठते थे। अब चलते हैं हम मगरिबी तहखाने की तरफ। अब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं और जैसे ही अंदर दाखिल हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अंदर एसी चल रहे हैं। बिल्कुल ठंडा माहौल है और यहाँ के सीन देखें कैसे लाइटिंग की हुई है। और ये है जी शाही मुलाजमा जो होती थी, उनके बैठ के खाना खाने के लिए जगह बनाई हुई थी। फर्नीचर हटा लिया गया है यहाँ से, लेकिन ठंडा वैसा का वैसा ही पड़ा है रूम। अब ये हम आ गए दूसरे रूम में। यहाँ पे पहले तो आपको एसी दिखा दूँ। ये देखिए, ये है एसी। ये और जी इस जगह पर सर्दियों में आग जलाई जाती थी जिससे कमरों को गर्म किया जाता था। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। ये देखिए, ये हम वहीं से एक दरवाजे में घुसे हैं और वहाँ से हम नई जगह निकले हैं। कमाल, क्या कहने हैं यार।
अब देखें ये कितना लेवल का रूम है, इसे आजकल इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया। अब ये हम उससे दूसरे हॉल की तरफ निकल आए हैं। अब आपको दिखाते हैं शाही ख़ानदान के लोगों की। ये हैं जी अब्बासी ख़ानदान से, ये हैं जी नवाब भावल ख़ान अब्बासी साहब, साथ में नवाब मुबारक ख़ान अब्बासी साहब। आगे चलते हैं, ये है जी वो जगह जहाँ पर तमाम दरबान और वज़ीर मुशीर बैठा करते थे। ये देखें कितना खूबसूरत है, आज भी वैसा के वैसा ही है जैसे अब्बासी साहब ने बनवाया था अपने दौर में, वैसे ही उतना ही खूबसूरत है। लेकिन लोग देखें यहाँ पे आते हैं, बहुत तस्वीर बनाते हैं। अब आगे चलते हैं, ये है जी आर्ट गैलरी। यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ पोस्टर्स लगे हैं, भावलपुर की हिस्ट्री है और अब्बासी ख़ानदान के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, भावलपुर की रियासत के बारे में काफ़ी इस पे लिखा हुआ है और तमाम इस पे इंफॉर्मेशन है उनके मुताबिक। और ये सादिक गैलरी, यहाँ पर पुराने सिक्के काफ़ी ज़्यादा और अब्बासी ख़ानदान की तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर लगी होती हैं और लोग आते हैं यहाँ पे तस्वीरें बनवाते हैं। ये आर्मी एफर्ट्स टुवर्ड हेरिटेज प्रिजर्वेशन, आर्मी के अंडर जो हैं महलात, नूर महल हो गया, दरबार महल, गुलजार महल और दूसरा है निशात महल। ये 4 हैं जो अपनी पाक फ़ौज के अंडर हैं। ये काफ़ी तस्वीरें अब्बासी साहब की जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने बनवाई हुई हैं, उनके साथ तस्वीरें हैं, उनको सेव किया हुआ है।
पीछे देखो पीछे। मजाक हो रही है। जी तो अब हमने यहाँ पे छोटे अयान साहब को घुमा लिया और यहाँ से अब निकलने लगे हैं। निकल के जाते हैं, देखते हैं किस जगह जाना है, तो फिर सोचते हैं तो चल के वहीं आपको दिखाते हैं। अब हम अलमाइदा पर पहुँच आए हैं। अब अंदर चलते हैं, रश तो आज काफ़ी लग रहा है। मेन्यू लेके हम चलते हैं। ये अजीब काम हुआ है, पहले याद नहीं था कि वॉलेट में पैसे ख़त्म होने लगे हैं, तो अब वहाँ पे देखा है वॉलेट बिल्कुल खाली था। आगे जी बैंक, यहाँ से पैसे निकलवाते हैं, यहाँ से पैसे निकलवा के फिर चलते हैं जी वापस अलमाइदा। जी तो अब जा रहा हूँ अलमाइदा, ये ऑर्डर करते हैं, जल्दी से खाते हैं और उसके बाद फिर गायब होते हैं। अब हमने पेट पूजा भी कर ली है और घूम फिर भी लिया है। अब टाइम हो गया वापस जाने का। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करके बताएं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।